हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर सुबह की शुरुआत हुई सिम्बा के साथ। आज है संडे, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और इस तरीके से मैं इनको खाना देती हूँ तो इनको बहुत मजा आता है। अभी कोई दिखा नहीं रहा, नहीं तो हाथ में कैच लेते हैं ये और कैच लेके खा लेते हैं। ये खेल खेल के खाना खाने की आदत है और मैं खड़ी हो जाती हूँ, इनको देती हूँ तो इनको बहुत ज्यादा मजा आता है। और अभी नहीं दिखा रहा है, नहीं, कितना अच्छा वो प्यारा नजारा लगता है जब ये हाथ से कैच लेते हैं, कैच लेने की कोशिश करते हैं। जो हैदर आज घर पे ही है और तबीयत दोनों की खराब है, साथ में मेरी भी खराब है। हम तीनों बीमार हैं। दोनों की तबीयत खराब तो थी, रात में मेरी भी हो गई थी। और अभी मैंने जोया पापा को नहीं बताया, जब वो सो के उठी मैं तब बताऊंगी कि मेरी भी तबीयत रात में खराब हो गई थी। तो गाइस, यहाँ पर कोयल है, आपको नहीं दिख रही होगी, थोड़ी सी आप देख रहे होंगे, इधर से उधर बैठ रही है वो, क्योंकि मैं जैसे ही पास में जा रही हूँ तो वो एक से दूसरी डाल पे चली जा रही है। इतनी तो होशियार होती हैं ये। इनको डर लगता है कहीं इनका शिकार ना कर लिया जाए, तो इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि पास चली जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं पास जाती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये दूसरी डाल पर चली जाती है और ये शहतूत खा रही है। शहतूत खाने आती है, इसको शहतूत बहुत पसंद है और जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहतूत लगे होंगे ये सब खा लेगी। ये रोज कोयल खाने आती है शहतूत। तो दोनों बाबू बीमार हैं, मेडिसिन दी है, आराम है दोनों को, लेकिन बुखार बैक करता है। जोया को आधी रात में फिर से बुखार आ गया था। गाइस, मैं गई थी मम्मी के पास, जो नहीं दिखा पाई आपको। तो अभी फोन आया था मेरी बहन का और मैंने ऑर्डर लगाने के लिए कहा था। बिग बिलियन सेल चल रही है माइक्रोवेव ओवन, तो बिग बिलियन सेल से मैं खरीदना चाहती हूँ माइक्रोवेव ओवन। और सही डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे पूरे 2500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं सोच रही ले लूं, क्योंकि मेरी बस लगभग लगभग मोबाइल की इंस्टॉलमेंट खत्म हो रही है। तो एक आध मोबाइल की इंस्टॉलमेंट एक दो के साथ जाएगी वाली इंस्टॉलमेंट, जो मोबाइल वाली खत्म हो जाएगी, खाली यही जाएगी। और इस बार मैं 9 महीने की लगा रही हूँ, 12 महीने की नहीं लगा रही हूँ। तो वही चेक कर रही थी, मुनव्वर चेक कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। और मैंने उससे कहा पहले देख लो। यहाँ सोया के पापा से भी मैंने बात कर ली, उनको ही बता दिया, तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं ये वाला खरीद लो। मैंने उसकी फीचर सब बता दिए। फिर मैंने कहा वापस एक बार आप चेक कर लो, देख लो। पहले मुझे माइक्रोवेव ओवन के फीचर समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने उनको डिटेल बता दी कि कितने साल की वारंटी है क्या नहीं है। तो वो बोले ठीक है, ऑर्डर लगा दो। तो गाइस, मैं देख रही थी माइक्रोवेव ओवन, और जो माइक्रोवेव ओवन मैंने पसंद किया था वो 32 लीटर का था। लेकिन मुनव्वर, आप तो जानते हैं, आपने देखा होगा, मेरा कौन कहलाएगा, बहनोई। बहनोई है ना ये, छोटा भाई समझ लिए बस। बहनोई रिश्ते में समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी छोटे भाइयों जैसी बात करता है। तो उसने मुझे बताया कि अपनी मेरा 28 लीटर है और बहुत बड़ा है, ये 32 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप 28 लीटर का चूज करो। तो फिर मैंने उससे कह दिया कि जरा देखो कौन सा सही है। तो वो देख रहा है, इंशाल्लाह आज मेरा माइक्रोवेव ओवन ऑर्डर लग जाएगा और ईएमआई पे लगेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग के पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि इकट्ठा कुछ खरीद लें। तो हम लोग खरीद रहे हैं ईएमआई पर। और आज लास्ट डे है बिग बिलियन सेल का, इस वजह से मैं लगा रही हूँ। ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा, बहुत भर भर के डिस्काउंट मिल रहा है आज। इस वजह से मैं लगा रही हूँ कि इतना भर भर के डिस्काउंट पता नहीं आगे मिले क्या ना मिले, और ये मौका मैं खो ना दूं। इस वजह से वो मैं ऑर्डर लगाना चाह रही हूँ कि लग जाए। तो एक तो मेरी बहन ने भी लगाया है, छोटी वाली ने, उसका तो ऑर्डर लग रहा है, उसके बाद फिर मेरा लग जाएगा। मैंने भी पसंद कर लिया है और उससे कह दिया है अभी वो फीचर देख ले एक बार, तो फिर फाइनल हो जाएगा। फिर मैं वही ऑर्डर लगाऊंगी। ग्रिल मतलब केक उसी में आता हो, ग्रिल में, ग्रिल याद है। है ना, तो ग्रिल का मतलब जैसे कि कोई चीज रोस्ट, टाइप।
हाँ, लेकिन उसी में शायद ग्रिल के ऑप्शन में ही केक आता होगा। बेकिंग में नहीं, तो बेकिंग में आता मेरे पास मैं क्या करूँ बाबू, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ बाबू। बेकिंग में आता बेकिंग हाँ, बेकिंग में आता है वो। में नहीं तो कन्वेक्शन में बेकिंग भी आती है। कन्वेक्शन तो टोटल रहता है। मेरा मोबाइल गिरा तो सिम्बा इस घर से बाहर 2 मिनट में। मार्जिन कर लेंगे। सिम्बा कल रात में पता है आपको, जोया पापा ने इनको 3 पे छोड़ दिया था, सिम्बा वहीं से आ नहीं रहे। सिम्बा ने यानी क्या देख लिया था, बड़ी बिल्ली क्या, सिम्बा इतना डर गए, वहीं 3 पे अटके रहे। तो जोया पापा को नसैनी के ऊपर चढ़ के इनको लाना पड़ा। सिम्बा ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, इतना डर गए थे। एक दिन कोने में हम लोग सिम्बा आ जा, सिम्बा 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 आ, लेकिन सिम्बा अभी ना आ जाए। तो सिम्बा सिम्बा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो गए थे, अपना कोमा में चले गए हो जैसे। तो गाइस नहीं बिल्कुल सिम्बा देख भी नहीं रहे थे। हाँ, देख भी नहीं रहे थे। मैं जोया पापा को मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा कि मैं पकड़ लूंगी और आप नसैनी में चढ़े गए, सिम्बा को एक हाथ से लेके आए, एक हाथ से उतरे, कितनी मुसीबत से तब जाके सिम्बा हमारे वापस आए। तो गाइस आज मैं गई थी मम्मी पास, वहां का नहीं दिखा पाई। एक तो मैं गई और 1 घंटा भी नहीं रुक पाई क्योंकि जोया पापा को अंडा लेने जाना था और सब्जी भी लाना थी। तो जोया पापा कॉल आ गया था कि वो अंडा लेने जा रहे हैं, तो फिर मुझे आना पड़ा क्योंकि जोया पापा का एक टाइम तय रहता है, उसमें अगर उनको जाना है तो जाना है, आप लेट नहीं कर सकते हैं। लेट इसलिए मैं बस मम्मी पास गई, थोड़ी देर रुकी, फिर इतने में कॉल आ गया। तो फिर मैं ऊपर दादी पास भी जाना था, फिर खड़े खड़े गई, बैठी भी नहीं दादी के पास, खड़े खड़े फिर मैं दादी पास, दादी को बताया कि जोया के पापा आटा लेने जा रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो दादी समझती हैं, तो दादी बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर दादी पास से भी होके आई, फूफी भी मिल गई थी, फूफा भी मिल गए थे, सब वहां पर मिल गए थे, सबसे बातचीत हो गई, सबको देख भी लिया और आ भी गई। मम्मी की बहुत याद आ रही थी, आज जाना नहीं था वैसे क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब थी और मेरी भी थी, लेकिन मुझे यानी कि आज अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैंने जोया पापा से कहा मुझे आज बहुत याद आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो बोले ठीक है चले जाओ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि मतलब मालूम तो था, ध्यान होता अगर कि आटा लेने जाना है, तो फिर आज मैं स्किप कर देती, कल चली जाती क्योंकि कल इन लोगों को स्कूल जाना नहीं है। एक तो अजीज सर नहीं है, दूसरा जोया पापा छोड़ आते तो बच्चे बीमार है, खांस के याद दिला दिया। जोया ने खांस के याद दिला दिया, बच्चे बीमार है। हाँ, बड़ी खुश थी, पापा के साथ स्कूल जाएंगे, पापा के साथ स्कूल जाएंगे। और अगर अभी सर कल नहीं आए तो परसों ये लोग फिर पापा के साथ स्कूल जाएंगे, पापा छोड़ के आएंगे, है ना। तो दोनों बच्चे बीमार हो गए, साथ में मैं भी रात में बीमार हो गई थी। रात में मेरे भी गले में दर्द था, इस वजह से मैं सुबह से आपसे बात भी नहीं कर पाई क्योंकि काम ही कर रही थी, थक गई थी मैं बहुत ज्यादा। क्या हो गया, क्या हो गया? तो गाइज आज मेरा माइक्रोवेव ओवन लग जाएगा। 28 लीटर बहुत होता है। फिर मैंने अभी असरा से ही बात करी तो असरा भी बोली मेरा ऐसे ही होगा। मैंने 24 या 28 तो आई थिंक ये क्या हो रहा है। आई थिंक असरा का 28 तो नहीं होगा, जिस तरीके से मुनव्वर बता रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा है उसका 28। मेरे ख्याल से असरा आपकी का 24 होगा, 28 नहीं होगा, है ना। क्योंकि 28 वो मुनव्वर जो बता रहा है आपकी बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा तो उसका नहीं है असरा का। क्योंकि अगर असरा का 28 होता ना तो फिर 32 लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर 32 बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे कि वो वहां नहीं होता बेकरी तो इतना बड़ा वो वाला हो जाएगा। आई थिंक तो गाइज क्या कर रहा, कहाँ गया, छोड़ दो इसको, फिर दे टीप पे, फिर देख लेगा कुछ। बहुत बड़ा हो जाएगा, जगह भी तो नहीं है फिर रखने की, कहाँ रखेंगे 28 ही जब वो बता रहे इतना बड़ा है। और फिर जगह में चेंज ना करना पड़े क्योंकि उसमें भी, इसमें तो जो सोलो वाला है इसमें ऊपर थी हवा हवा निकलने की जगह, उसमें तो पीछे है, ऊपर नहीं है। वहां चिपका के नहीं रखेंगे, लेकिन इतनी चौड़ी है कि आ जाएगा, है नहीं आएगा तो कहीं और इंतजाम करेंगे फिर।
इनको पुरानी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। पुराना टीवी बहुत प्यारा था, पुराने टीवी नहीं हटाना है। वो हैदर को बहुत पसंद था। हैदर तो यहाँ तक कि कह रहा था ये वाला हटा दो, वही वाला लगा लो। ये सोलो है ना, सोलो में क्या हो, सिर्फ खाना गर्म कर लो तो, और वही अपनी चीजें अपने माइंड से बनाती है वो बना लो, करारी कर लो। सोलो है वो। मेरा बच्चा आ रहा है, 1 महीने बाद। जोया का बर्थडे नहीं है, जोया का महीने भर का जश्न है। जोया जैसी 1 दिसंबर आएगी और जोया शुरू हो जाएगी। जोया शुरू हो जाएगी, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। फिर जब उसका 16 तारीख को बर्थडे आएगा, उसके बाद फिर 4-5 दिन, मतलब पूरा महीना आप सोच लीजिए जोया का बर्थडे, जोया के बर्थडे का जश्न। और मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने पहले ही जश्न मनाने लगेगी यार। मैं तो घबरा गई। मेरा बर्थडे आ रहा है, अभी 2 महीने है। 1 महीना कहाँ से? नवंबर 1 महीना। दिसंबर, और फिर 16 दिसंबर, आधा दिसंबर, 1.5 महीना। हाँ, और ऊपर से ये अक्टूबर का भी शुरू ही अक्टूबर है। 2 महीने से ऊपर है बाबू। हाँ, देखिए देखिए, अभी 2 महीने से ऊपर है। ये अपना जन्मदिन मना रही है। उसका दिमाग वही है कि सिम्बा कहाँ चला गया। मैं आऊंगी ब्लूबेरी केक। हाँ? ब्लूबेरी केक ऑर्डर किया। आपको जो केक पसंद हो आप खाइएगा इस बार। वैसे भी जिनको ब्लूबेरी पसंद नहीं है वो ब्लूबेरी उनको बुलाया ही नहीं जाएगा। उससे कोई मतलब ही नहीं है। जिनको पसंद नहीं है तो आप आराम से जो फ्लेवर पसंद हो आप खाइए, रखिए। हम्म, बच्चों का बर्थडे है, जो बच्चों को पसंद आए वही खिलाना चाहिए, वही देना चाहिए। गिफ्ट क्या चाहिए? गिफ्ट भी सोच लीजिए, बता दीजिए। मेरे सर पे दिल भारी है। क्या सोचा है? लो पापा आटा ले आए हैं। ये खाना के लिए देख रही है। तो गाइस बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, 1 घंटे से करीब। बाबू बाबू को नेबुलाइज भी करना पड़ा। उसको खांसी आ रही है, कफ निकल रहा है उसके बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है खांस खांस के। और आज ये खाना नहीं खाएगा तो फिर मैं भी खाना नहीं खाने वाली हूँ। और उसको लगता है, ये कहता है कि आप खा लेना। कैसे खा लूंगी जब वो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो मैं कैसे खाऊंगी? खांसी की वजह से वो कुछ खा ही नहीं पाएगा। इस वजह से आज मैंने भी कैंसिल कर दिया। क्यों खाऊं जब मेरा बाबू नहीं खा रहा है? अब जोया को भूख लगी है तो मैं जोया को दे रही हूँ। आज मैंने बनाए थे छोले चावल, और मैं सोच रही थी कि छोले पूरी शाम को बनाऊंगी। फिर मैंने छोले पूरी कैंसिल करा। जोया का मूड भी खराब हुआ कि छोले पूरी कैंसिल क्यों किया। देख रहे हैं आप उसको खांसी कितनी आ रही है, तो इस वजह से मैंने कैंसिल किया है। और पूरी क्या, अब तो वो चावल आवल कुछ भी नहीं खा पाएगा, उसको इतनी तेज खांसी आ रही है। और मैंने अभी तक रोटी भी नहीं बनाई, तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, वो भी जोया के पापा के लिए, क्योंकि मुझसे तो खिलेगा नहीं, उसको नॉन स्टॉप खांसी आ रही है। और अभी मैं बनाऊंगी अदरक शहद अपने बाबू को। है, बाबू को अदरक शहद बनाऊंगी। बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, मेरा बच्चा परेशान हो गया है। नहीं मेरा बाबू, सीधे बैठ जाओ। तो जोया छोले खाती है, लेकिन छोले का शोरबा खाती है। छोले फिर वो बीन बीन के पहले खा जाती है, बाद में फिर शोरबे के साथ खाती है। उसका अलग ही लॉजिक रहता है हर चीज में। आज मैं आटा भी नहीं गूंद रही हूँ और सुबह ही गूंदूंगी, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। सही बताऊं तो मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं लग रहा हो रहा था। मैं सोच रही थी ना बनाऊं, लेकिन आधा बना चुकी थी। जब मैं माइक्रोवेव ओवन ऑनलाइन लगा रही थी तब तक मुझे नहीं अंदेशा था कि हैदर को ऐसी खांसी आएगी और हैदर को प्रॉब्लम हो जाएगी।
गाइस अब मैं सोच रही हूँ कि सब समेटूं और सफाई वफाई करूँ। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इस टाइम तक तो मैं फ्री हो रही थी, आजकल जल्दी काम कर रही थी, लेकिन आज हैदर ने बिल्कुल समझिए दिल दहला दिया। एकदम अचानक बैठे बैठे असरा बैठी थी और उसको खांसी आई और वो एकदम बढ़ती गई, लेकिन जोया पापा ने फौरन कंट्रोल कर लिया। उनको मालूम है कि किस टाइम पे कैसे इलाज क्या करना है। हैदर हो चाहे वो जोया हो चाहे वो फिर मैं हूँ, तो उन्होंने एकदम कंट्रोल कर लिया। 1 घंटे में उसको काफी नॉर्मल कर दिया, नहीं तो उसका चेहरा बस पूछिए मत, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं जो फील कर रही हूँ मुझसे 4 गुना ज्यादा जो है पापा फील कर रहे थे, उनको भी तकलीफ हो रही थी। और इसके साथ ही अजीज सर भी नहीं थे। आज कोई जरूरी काम से गए हैं, आ जाएंगे कल। तो उनकी कमी भी बहुत खल रही थी, क्योंकि वो बैठे रहते हैं ना तो बहुत हिम्मत बनी रहती है, बहुत ज्यादा तसल्ली रहती है। और वही लग रहा था कि वो जिस दिन गए हैं उस दिन से हम लोग परेशानी में ही हैं, नहीं तो वो आ जाते थे, बैठ जाते थे, हम लोग हंसी मजाक बातचीत चल रही है। तो उनकी कमी भी बहुत खल रही है कि अजीज सर नहीं है, जो है पापा एकदम अकेले अंदर बाहर बाहर अंदर। नहीं तो अजीज सर बैठे रहते हैं तो उनको बहुत तसल्ली रहती है कि अजीज भाई बैठे हुए हैं, और फिर वो आराम से हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब अजीज सर नहीं है तो फिर वो बार बार अंदर बाहर कर रहे थे। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कुछ करने का, हाथ पैर एकदम ढीले हो गए थे, एकदम घबराहट सी होने लगी थी। लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हूँ, क्योंकि अब हैदर बाबू नॉर्मल हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और मेरी भी तबीयत सही नहीं है, बहुत बुरी। इस टाइम आप सोच नहीं सकते कि मैं कैसे खड़ी हूँ, मेरी कितनी बुरी हालत है। तो जुकाम, गले में दर्द, खराश, ऊपर से एक तेज बुखार हो ना तो वो भी बर्दाश्त हो जाता है। ये जो हड्डी हड्डी दर्द होती है, हल्का सा बुखार हरारत वाला रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वही तकलीफ मैं फेस कर रही हूँ। गाइस आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं, और आप सोच नहीं सकते हैं इस टाइम मैं कितना परेशान हूँ। सारे फेवरेट प्रोग्राम सब एक तरफ हो गए, बिल्कुल मंशा नहीं हुई कुछ देखने की। जोया को एक बार मैंने चिल्ला भी दिया, जोया बोली कि डिश नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि बाबू खांस खांस के परेशान हो रहा है, क्या करूंगी सब प्रोग्राम देखकर। यहाँ जोया का पापा का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो जबरदस्ती उनको खाना खिलाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो तो मना कर रहे थे, उनकी भी भूख मर गई, मेरी भी भूख मर गई। बर्तन भी समझ में नहीं आ रहा कैसे धोऊं, कौन सा बर्तन पहले धोऊं, क्या करूं, मतलब बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। जब आपकी औलाद को तकलीफ होती है ना, तो कितनी तकलीफ होती है आपको तो आप समझ ही सकते होंगे। और यही है, ऐसा लगता है कि अ, बिल्कुल मतलब एक हमारे शरीर में किसी अंग को भी तकलीफ होती है ना, वो भी हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन जब औलाद को तकलीफ होती है ना तो वो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। वही चीज हुई है, मुझे मालूम है खांस खांस से कितना बुरा हाल हो जाता है। और बिल्कुल शौक हुआ था, थोड़ी सी हैदर की गलती है। मुझे मालूम था कि हैदर के साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने एक बार देखा था हैदर चुपचाप से ठंडा पानी पी रहा था, मैंने टोक दिया था, मैंने पानी मत पियो ठंडा, लेकिन हैदर ने मेरी बात नहीं मानी थी। और जब देख लेती हूँ टोक देती हूँ, वैसे वो कहता नहीं मम्मा नहीं, मैं नहीं पी रहा। तो गाइस ये बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, और वही था कि सारा खाना सब समेट कर रख दिया था, क्योंकि ना हैदर को खाना था ना मुझे। जो है वापस भी गर्म कर रही थी, वो भी नहीं खा रहे थे खाना, लेकिन मैंने उनसे कहा कि खा लो, जबरदस्ती खिला दिया। और हैदर को बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ।
और जब अच्छा फील होता है ना तभी भूख लगती है, क्योंकि हैदर ने मना कर दिया था मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने भी कह दिया था जब मेरा बेटा नहीं खाएगा तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। बल्कि जोया पापा कह रहे थे कि खाना खा लो, पर मैंने मना कर दिया था। तो अब इतना फैलावा हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, हैदर पे सारा ध्यान था। जोया पापा कह रहे थे खाना खा लो, आप देख सकते हैं पीछे हैदर है और काफी नॉर्मल फील कर रहा है। उसकी स्माइल आ रही है। वो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी। और उनको भी रख के खिलाया, उनको भी भूख नहीं थी, आते ही उन्होंने कह दिया था मेरे लिए रोटी मत बनाओ, फिर भी मैंने बना दी थी क्योंकि कहीं भूख लगी, क्योंकि जब हैदर सही हो जाएगा और सबको रिलीफ मिलेगा तो फिर पेट में चूहे कूदेंगे और कहेंगे कि खाना दो मुझे। तो मैंने रोटी बना के रख दी थी और मुझे नहीं खाना थी, जो ने मना कर दी थी। तो हैदर अभी जब सब समेट के मैं रख रही थी, अभी आपसे बात कर रही थी, तो उसके बाद फिर हैदर बोला कि मुझे भूख लगी है, तो फिर मैंने हैदर को खाना दिया और फिर मैंने हैदर से कहा मुझे मरवा दिया। हाँ, मतलब मैं रह गई भूखी, हंस रही थी, मैं मजाक कर रही थी क्योंकि इतने घंटे के बाद उसके चेहरे में हंसी और नॉर्मल फील हुआ है उसको। नहीं तो इतनी उसको मतलब खांसी, इतनी नॉन स्टॉप, चेहरा एकदम लाल, उसका कफ वाली वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत। और आज हम लोग का फेवरेट शो आ रहा था, तो हम लोग कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सब भूल गए हम लोग। तो हम लोग को अपना फेवरेट शो देखना है। एक तो ये इतना सारा बर्तन मैंने भर दिया है, तो इसकी वजह से सिंक से बाहर पानी आ रहा है। थोड़ा सा कम हो, समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि आज बर्तन भी नहीं धो पाऊंगी मैं। हैदर को देख के मतलब उसकी हर एक खांसी पे जान जा रही थी, मेरी भी और जोया के पापा का भी यही हाल था। जहाँ वो खांसे नॉन स्टॉप खांस रहा था और हर एक खांसी पे समझिए जान हम लोग की निकल रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी हम लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है हैदर को रिलीफ मिला और हैदर ने खाना मांगा तो हैदर को खाना दे दिया। उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया, तो खाना तो सबने खा लिया है और अभी करीब 10:15 बज रहा होगा। देखिए कितना लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था बर्तन धोने का। मैंने सोचा कि आज नहीं धो रही हूँ बर्तन, लेकिन फैलावा तो आप देख सकते हैं कितना फैलावा हो रहा है, तो बर्तन धोना भी जरूरी था। नहीं तो सुबह मेरी आफत रखी थी, बहुत ज्यादा काम मिल रहा था। हैदर को खांसी आ रही है लेकिन वो चीज नहीं है, अब बहुत ज्यादा आराम है। ये सोया के पापा की इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, अब वो नॉर्मल फील कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हैदर बिल्कुल ठीक है। मैं देख के आऊंगी वो कर क्या रहा है, पूरा खाली है। बुआ कहाँ चली गई क्या अभी? सिम्बा कहाँ चली गई है? सिम्बा कहाँ चली गई है? हैं? सोया? सोया? हाँ, क्या कर रही हो आप? हाँ? अच्छा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कहाँ चले गए हैं, तो मैं इन्हीं लोगों को देख रही थी, ये लोग कुछ कर रहे हैं। मैं समझी कि इन लोगों ने सिम्बा को खोल दिया, तो लेकिन सिम्बा को नहीं खोला है। आज अभी तक हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, और चाय मैं बनाने वाली हूँ वही हर्बल टी, जिसमें अदरक मुलैठी सब मिला हुआ है। सबको आराम मिलेगा, और मेरे भी गले में दर्द है कल से, मुझे मतलब अब रात हो रही है और मुझे 24 घंटे होने वाले हैं। कल रात में मुझे दिक्कत थी, और जब मैं उठी थी, अगर उस टाइम मैं जोया पापा को बता देती मुझे दिक्कत है, तो उसी टाइम मेडिसिन दे देते, इतनी दिक्कत नहीं बढ़ती। लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि जोया को आधी रात में बहुत तेज बुखार आ गया था, और जोया पापा उसको पट्टी रख रहे थे, करीब 2 बज रहा होगा।
मैं अपना बता देती तो वो और परेशान हो जाते, इसलिए मैंने सोचा बताना नहीं है, कल बताऊंगी कल। लेकिन अब दिक्कत बढ़ती जा रही है मुझे, मेरे गले का दर्द बढ़ता जा रहा है, खराश बढ़ती जा रही है। तबीयत मेरी भी सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के साथ मैं भी बीमार हो जाऊं। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, मेरे पापा अकेले किस किसको संभालेंगे। क्या हो गया? कैसे हो गया? देख रही गाइस, टीवी देख रहे थे ये लोग और पॉज हो गया है। कैसे हुआ ये मुझे नहीं मालूम। लो है तक आप देखो, पॉज हो गया है। जो है ना अभी, ये बाहर है, कुछ लेने गई। जोया को बता रहे हैं कुछ लेने गई है, मैं देखती हूँ कहाँ गई। क्योंकि जो पापा बेवकूफ बनाते हैं मुझे बहुत ज्यादा। अकेला इतनी रात में तो उसको वहां उस साइड भेजेंगे नहीं, वो गई होगी वॉशरूम में पक्के में। डिश आ नहीं रही थी इसलिए ये लोग ऑनलाइन टीवी देख रहे थे, और ऑनलाइन टीवी शायद अब नहीं देख पाएंगे। पॉज हो गया, अब फिर से लगाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे पॉज हो गया। तो गाइस माइक्रोवेव ओवन मैंने ऑर्डर लगा दिया है, मुनव्वर ने लगा दिया है। मुनव्वर लगा देता है बिल्कुल भी, मतलब वो नहीं लगता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से लगा रहे हैं, और या वो कुछ कहेगा या मुंह फुलाएगा, कुछ नहीं। वो इतने अच्छे से लगा देता है, अपनी अपनी करके सारा समझा देता है। ऑफर होते हैं तो ऑफर का फायदा भी दे देता है, बता देता है ये ऑफर है वो ऑफर है। तो उसने लगा दिया है, और 13 अक्टूबर बता रहा है, हो सकता है 12 तारीख को ही आ जाए, और हो सकता है 13 को ही आए, क्योंकि अभी नवरात्र है, त्योहार चल रहा है, दशहरा है, तो डिलीवरी होने में टाइम भी लग जाता है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो लेकिन लग गया है। 32 लीटर ले रही थी मैं, लेकिन मुनव्वर ने ही कहा कि 32 लीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि 32 लीटर वाकई में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर 28 लीटर ही लिया है। सही है, सबसे बढ़िया साइज है 28 लीटर का, क्योंकि मेरे पास जो सोलो रखा है ये भी कम से कम 20 लीटर है, और इसका साइज ही इतना बड़ा है, तो 28 लीटर तो होगा सही। और मेरी बहन ने भी लगाया है, उसका शायद 23 लीटर लगाया है, वो भी मैंने ही पसंद करके लिंक भेजी थी। आ गई ऑनलाइन नहीं आ रहा था। हम्म, कौन है ये? अच्छा आया है वाकई में। तो गाइस डिश आ गई है, ये लोग ऑनलाइन देख रहे थे तो अब डिश पे ही देख लेंगे। वो हैदर को वाकई में बहुत ज्यादा रिलीफ है, नहीं तो हैदर इतनी नॉर्मल बात नहीं कर पा रहा था। 1 घंटा जो हम लोग का बीता है, जो माइक्रोवेव ओवन की आपसे बात कर रहे थे, लगा रहे हैं, 1 घंटा जो बीता है हम लोग का बहुत खतरनाक बीता है। बहुत मतलब जान जा रही थी, तो अब उसको आराम मिल गया है। खुशी की बात यह है कि माइक्रोवेव ओवन भी लग गया है। तो अब मैं अपनी बहन से, मुनव्वर की वाइफ जो मेरी बहन है, अब कौन सी बताऊंगी, बीच वाली छोटी वाली, तो उससे पिज्जा सीखूंगी। बहुत यमी और टेस्टी पिज्जा बनाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी डिश, तो वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती है। यानी क्या क्या, तो मैं उससे सीखने वाली हूँ पिज्जा, और पिज्जा फिर बनाऊंगी मैं। तो एक इंस्टॉलमेंट मेरी खत्म हो रही है, मोबाइल मैंने लिया था इंस्टॉलमेंट से, और दूसरी मेरी शुरू हो रही है, और मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मंथ मुझे पे करना पड़ेगा इसका,
लेकिन मनोहर बता रहा था कि शायद 15 या 20 के बाद करते तो शायद नेक्स्ट मंथ करना पड़ता, लेकिन अब शायद इस महीने करना पड़ेगा। तो इस महीने मुझे अपनी मोबाइल के साथ पे करना पड़ेगा, इसके अलावा 1 महीना और करना पड़ेगा। तो जब तक मेरी मतलब उसकी किस्त पूरी होगी तो 2 इंस्टॉलमेंट निकल चुकी होंगी और 9 इंस्टॉलमेंट है टोटल। तो गाइस ये 9 इंस्टॉलमेंट पता नहीं चलेंगी कब हो जाएंगी। तो गाइस आज हैदर बहुत बीमार पड़ गए और हैदर की वजह से हम दोनों ने खाना खाने से किया इनकार। हैदर और मैंने, हम दोनों ने इनकार कर दिया खाना खाने से। और लेकिन हैदर सही हो गए। हैदर जब सही हुए था देखो भूख लगी, और भूख लगी तो उन्होंने खाना खाया। तो बर्तन तो मेरे धुलते रहेंगे, चाय भी बनाऊंगी और काफी हद तक बर्तन धुल गए हैं। तो गाइस आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।